Shalom सभी को, शब्बत shalom. Thank you so much uncle for this for the beautiful words. और thank you आप सबको, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं वचन शेयर करूं. और आज मैं, जैसे कि हम सब लोग हनुका का पर्व भी मना रहे और क्रिसमस के सीजन में भी हैं, तो हम देखेंगे. आज मैं आपके बीच में यही शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु ने जो लाइट के बारे में, ज्योति के बारे में जो परमेश्वर ने बोला, वो हम आज देखेंगे. सो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हम सब से बात करेंगे. और जब हम ज्योति के बारे में वचन देखते हैं, और इन दिनों में हम ज्योति के बारे में ही देख रहे हैं क्योंकि हम हनुका का पर्व भी मना रहे हैं. और अभी हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस पर्व में गए, उसको इम्पोर्टेंस दिया परमेश्वर ने, और प्रभु वहां पे गए. और ये बहुत अद्भुत बात है. तो एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मैं लूका 19 उसका 1 से आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ. हम देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार जो है परमेश्वर का आना जो था उसके लिए एक आशीष बना, उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया. और किस तरह से उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, क्योंकि उसके जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए, क्योंकि वो उनको देखना चाहता था. मैं आपके सामने लूका उसका 19 का 1 से पढ़ रही हूँ. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था. वहां पे जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था. वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था क्योंकि वो नाटा था. तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी मार्ग से यीशु जाने वाला था. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है. वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया. यह देखकर सब लोग फुफड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है. जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ. तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. आमीन. तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब जितने यहाँ पर हैं, हम सब खोए हुए थे. हम सबको प्रभु ने ढूंढा, और हमने किसी न किसी से परमेश्वर के बारे में सुना, और प्रभु का उजियाला जब हमारे जीवन में आया, और हम उस उजियाले ने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया. हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और उसने सुन रखा होगा. जकई ने लिखा है कि वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है. और वो बहुत धनी भी था, और उसका जो यहाँ पे लिखा है वो कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था. शायद से उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक इच्छा थी कि वो यीशु मसीह कौन है उसको देखना चाहता था. और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहां से निकले, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख लिया. इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो आवाज लगाता, या कुछ शायद नीचे उतर के आता, या फिर वो ये अपने मन में सोच रहा होगा कि मैं कहाँ, मुझे कहाँ प्रभु देखेंगे, मैं तो बस मैं देखना चाहता हूँ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी डिजायर, जो उसके दिल की इच्छा थी, परमेश्वर ने उसको देख लिया था. हालेलुया. और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, जो प्रभु ने उससे कहा कि झट से नीचे उतरा. और भीड़ चल रही थी यीशु मसीह के साथ में. लिखा है कि भीड़ के कारण जो है वो प्रभु को नहीं देख पा रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको देख लिया. कितनी अद्भुत बात है ना कि जो भीड़ चल रही थी, प्रभु ने उसमें से किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ऊपर अलग पेड़ पे, ट्री टॉप पे बैठा हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने देख के कहा कि तू नीचे आ, मैं तेरे घर चलता हूँ. तो मैं ये मुझसे प्रभु ने ये बात की कि मतलब कई बार जो है जो संसार करता है, कई बार उस फ्लो में चलना और एक अलग डिजायर रखना कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, या मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, या किस तरह से मैं अपने प्रभु को खुश कर सकता हूँ. एक अलग डिजायर जो है वो जो है जकई के हृदय में थी, जो कि प्रभु ने देख ली, और प्रभु उसके घर गए. आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे प्रभु उसके घर में गए, जब वो आनंद के साथ उनको रिसीव किया,
तो लिखा है कि उसने तुरंत बोलना शुरू किया कि मैंने अन्याय किया है, मैंने किसी का ज्यादा ले लिया है तो मैं उसको फेर दूंगा, मैं दे दूंगा। तो उसको मालूम था डीप डाउन कि उसकी क्या क्या गलती है, उसकी क्या क्या सिन है, और वो उन बातों के लिए परमेश्वर के सामने रिपेंट कर रहा था। और परमेश्वर ने हम यहाँ पे कहीं भी हम लोग देखते नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिपेंटेंस के बारे में प्रचार किया। शायद से उसने सुना होगा, पर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहीं कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि तू बहुत पापी है और तू गलत है, और जो है मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ। बट जब मैं वो वचन पढ़ रही थी तो मुझे बस एक बात बहुत टच की कि यीशु मसीह का प्रेजेंस ही काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ही बस काफी है, हाँ, पूरा तरह से अंधियारा दूर करने के लिए। और उसका जीवन एक अंधियारे में था। वो गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करता होगा, क्योंकि वहां पे वो खुद बोल रहा है कि मैंने जो है अन्याय करके अगर ले लिया है तो। और फिर वो कहता है कि प्रभु मैं जो हूँ अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मतलब उसको अपनी संपत्ति से प्यार होगा, क्योंकि उसने जमा किया होगा, चाहे अन्याय से न्याय से दोनों। लेकिन वो खुद बोलता है कि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। यही यही सच्चा पश्चाताप है, यही रिपेंटेंस है। जब जब क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जब प्रभु आते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, तो प्रभु हमको एक सहायक देते हैं जो है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा जो है वो हमको हर समय इस बात के प्रति सचेत करता है कि हमारे जीवन में गलत क्या है, या हमारे जीवन में किस चीज से हमको रिपेंट करना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हर दिन का, मुझे लगता है कि ये हर दिन का एक युद्ध के जैसा होता है, एक हर दिन का प्रोसेस है। ये हमारे लाइफ स्टाइल में रहता ही रहता है कि हम स्ट्रगल करते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसको बोला कि प्रभु ने भी तुरंत माफ किया। प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, हालेलुया। प्रभु ने कहा आज इस घर में उजियाला आया है। उस नगर में कितने लोग होंगे, कितने लोग उसके पीछे चल रहे थे, पता नहीं किसी ने उसको इनवाइट किया कि नहीं किया, लेकिन प्रभु खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर में चलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। और फिर जब प्रभु उसके साथ गए तो उस व्यक्ति का जो है जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थी हैं कि उनका प्रेजेंस ही काफी है कि हमारे सब सिचुएशन को बदलने के लिए, है ना। वो एक जो है अन्यायी व्यक्ति था, पर प्रभु ने उसको बोला कि ये अब्राहम का बेटा है और ये इसके जीवन में उद्धार आया है, ये खोया हुआ था, मैं इसको ढूंढने आया हूँ। क्योंकि वहां पे लिखा है, प्रभु कह रहे मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और परमेश्वर जो है कई बार जो हमारे हार्ट के, जो हमारे डिजायर होता है, जो हमारी इच्छा होती है कि किस तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं थे तब हमारा जीवन कैसा था, कितना मिजरेबल था, कितना पेनफुल था, कितना गलत था। और कई बार जब मैं उन बातों को सोचती हूँ कि जब मैं प्रभु के पास नहीं थी और जब मेरा जीवन कैसा था, लेकिन आज जो है, आज भी कई बार कुछ चीजें आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको जो है उन बातों के प्रति सचेत करता है और हमारे जीवन में अंधियारे को आने से हटाता है। और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का जो वचन है वो हमको हमको अवेयर करता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को हर दिन हम जिए। हम यहाँ पे एक वचन देख सकते हैं, यूहन्ना उसका 8 उसका 12 में लिखा है कि, मैं पढ़ देती हूँ, वचन पढ़ना कई बार अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो निकाल के पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ रही हूँ। यूहन्ना उसका 8 और उसका 12 में यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब आमीन। प्रभु यहाँ पे कह रहे जो मेरे पीछे हो लेगा वो जो है वो अंधकार में ना चलेगा। इसका मतलब कि जब हम पा लेते हैं, ये प्रभु का एक्सपेक्टेशन है हमसे कि जो हम हैं वो हम अंधकार में नहीं चले, हम उजियाले की ओर और बढ़ते रहें और हम जीवन की ज्योति को पाएगा। मतलब वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हमारे जीवन में होता रहेगा। और अगर हम भजन संहिता
उसका वजन सही था, उसका 119 का 105 वर्ष, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां पे लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला है प्रभु। और वो दाऊद राजा ऐसे कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला है। मतलब हम जब हर दिन अपना जीवन जीते हैं और यीशु मसीह को रिसीव करने के बाद जब हम प्रभु का उजियाला हमारे जीवन में आ जाता है, हम जान जाते हैं यीशु मसीह कौन है, सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, और कौन हमको अनंत जीवन दे सकता है। नॉट ओनली हमारे जो ये मटेरियल थिंग्स है, नॉट ओनली हमारा जो नीड है एवरीडे का, लेकिन जो हमारी इटर्निटी है, वो जो हम जब जान जाते हैं कि वो यीशु मसीह है, एवरीथिंग, सब कुछ वो प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर इसके बाद प्रभु जब हम एक्सपेक्ट करते हैं एवरीडे, प्रभु भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जो है हम जिए, हम किस तरह आज आज बहुत सारी चीजों को जब मैं देखती हूँ, मतलब हम जज नहीं कर रहे, बट कई बार हम देखते हैं कि प्रभु के लोग ऐसा करते, तो हम वचन पढ़ते तो हम सोचते कि क्यों वो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता है क्या, मतलब क्यों ऐसा प्रभु को मतलब प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हम वो, जैसे पिछली बार निकी भाई शेयर कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि कैसे हम जान सकते हैं कि वो चीजें जो है वो प्रभु की ओर से नहीं है और वो चीजें प्रभु की ओर से हैं। वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम जान लेते हैं, और हर दिन की रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और जब हम हर दिन जब उसको देखते हैं तो हम हमारे जीवन में उस चीज को समझ जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन से ये नहीं चाहते, है ना। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु, हाँ मेरे जीवन में ऐसा हो, हमारे जीवन में ऐसा हो, तो प्रभु भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, और वो पाएगा, पा लिया है, नहीं पाएगा, एवरीडे जो है वो जो उसको चाहिए जीवन की ज्योति के लिए वो उसको हर दिन प्राप्त होगा। लेकिन जो प्रभु के पीछे हो लेगा, और प्रभु के पीछे होने के लिए, जैसे कि पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि ये जो वीक है उसमें हम लोग इसको सेलिब्रेट करने का वन ऑफ द वो है कि हम वचन को पढ़ें, मतलब हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम और ज्यादा वचन को पढ़ें, जिससे कि हम बताते कि ये फीस्ट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि इस चीज ये सेलिब्रेशन हम कंटिन्यू रख सकते हैं अपने जीवन में। हम कि हम प्रभु का उजियाला है, जब हम विंडो पे वो लाइट जला के रखते हैं तो लोग देखते हैं कि हम मसीह हैं। फिर शायद कई बार लोग पूछेंगे तुमने क्यों जलाया, तो हम बता सकते हैं ये बात। लेकिन जब इसके बाद जो हमारा हर दिन का जो जीवन है, जब हम लोगों के मध्य में, लोगों के बीच में हम चलते फिरते, हम उनके बीच में रहते हैं, तो कई बार हो सकता है कि अननोइंगली कोई हमको चेक कर रहा हो और प्रभु भी हमको देख रहा हो, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल ही वैसा हो जाए कि हम जो है हम वचन को जी रहे हैं जैसे कि। और मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ जो कि ये कुछ साल पुरानी है। और जब मैं एक मैगजीन में काम करती थी, मरियम मगदलीनी करके हिंदी मैगजीन था, और जिन आंटी के साथ मैं काम करती थी, स्नेहलता डेविड आंटी, और मैं टेबल पे बैठ के कुछ लिख रही थी वहां पे उनके घर में, और मैंने देखा कि एक ग्लास में ना 500 का ऐसा नोट पड़ा हुआ था। तो 500 का नोट पड़ा हुआ था, तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि 10-20 रुपए आसपास पड़े रहते, बट 500 का नोट रखा था वहां पे। मैंने उठा के नहीं देखा, पर मैंने आंटी को पूछा कि आंटी आपने ये 500 का नोट यहाँ पे लग रहा है छूट गया, आप रख लीजिए। आंटी बोली नहीं बेटा उसका कोई यूज नहीं है। तो मैंने कहा क्यों आंटी? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो फट गया है। तो मैंने कहा तो वो चल जाएगा ना? तो उन्होंने मैं मतलब जो मेरा लाइफ स्टाइल था, मैंने उसके अकॉर्डिंग उनसे बोला, हाँ मैंने ये बोला उनसे, मैंने कहा नहीं आंटी चल जाएगा ना, आप जब सब पैसे देते हैं उसमें दे दीजिएगा। तो आंटी ने फिर बहुत अच्छे से स्माइल किया, और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा अगर ये नोट 1000 का भी होता और फट गया होता तो भी मैं नोटों के बीच में डाल के नहीं देती। और हम लोग ये करते थे, जब बड़ा कोई नोट है छोटा भी है, मतलब दे रहे हैं किसी को ज्यादा पैसा, उसके बीच में डाल दिया, हाँ कहाँ पता चलेगा। मतलब मैं आई वाज शॉक कि 500 का नोट था, लेकिन हाँ मैं इस बात से शॉक थी कि अच्छा ये भी है क्या। मतलब ये बातें कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 500 अगर ऐसे ही वेस्ट में चला जाए इट्स ओके, लेकिन हम उस चीज को हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और मैं मैं शायद से
6 साल हुआ था मुझे प्रभु में आके, और वो बात जो है करीब 10 साल पुरानी है मुझे लगता है, लेकिन आज भी मुझे याद है। कोई भी अगर नोट फट जाता है, मैं शॉपकीपर को बोलती, भैया ये नोट फट गया है, चलेगा क्या? अगर वो यस बोलेगा तो ओके, नहीं बोलता तो मैं वापस रख लेती हूँ। मतलब मुझे उनकी बात आज भी याद है कि चाहे वो कितनी भी चीज महंगी क्यों नहीं है, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट के लिए। ये एक प्रैक्टिकली चीज था, और उस बात ने मुझे बहुत आशीषित किया, मैंने सीखा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे लाइफ में डिफरेंस लाती, जो अंधियारे से उजाले की ओर चलना है। और ये जो है कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि हम ऐसा फटा हुआ नोट नहीं दे सकते, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा लिखा है बाइबल में। और चाहे वो हमारी हानि भी क्यों ना हो। तो मैं मतलब कि ये कुछ कुछ चीजें थी जो मैं उनके लाइफ से सीखती थी, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले कि जो जिनसे मैं सीख पाई और उन चीजों को मैं अपने जीवन में ले पाई। तो मैं मतलब कि मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज्योति में चलना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, और वो अंधकार में ना चलेगा। फिर अगर कभी भी हमारी लाइफ में कुछ भी एक ऐसा अंधकार का वो आता है, तो इसका मतलब कि हमको चेक करना है कि हम हम क्या सच में ज्योति में चल रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह तो है प्रभु का, प्रगट है वो, उसने अपना प्रभु यीशु मसीह आए। और ये इन दिनों में हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह जन्म हुआ, हमारे यीशु मसीह का जन्म हो गया, और वो इस दुनिया में आए, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम हर हर दिन अपनी लाइफ में उन चीजों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जब हम इन चीजों के नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक सेलिब्रेशन है कि हम अपने प्रभु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं ऐसी थी पर अब मैं ऐसी नहीं हूँ। और एक बात और मैं शेयर करना चाह रही थी कि एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, और मैं किसी के घर में विजिट करने गई थी उस समय, और वो बहन अपने कजन के घर में वो मिलने आई थी। तो वो सुन रही थी, पर मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली बोलना नहीं चाहती थी उसको कि तुम भी आओ सुनो, लेकिन वो पीछे बैठ के सुन रही थी प्रभु के बारे में। और जब मैंने संडे को देखा तो वो अपनी बहन के साथ वो भी आई थी, और जब मैं उसको जाके मिली तो उसने बोला कि आप आई थी वहां पे, और जब आप शेयर कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चर्च आई। धीरे धीरे मेरी बात हुई, मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है, और 16 ईयर्स हो गया था उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। तो मतलब वो आई इसीलिए थी कि मतलब उसका हस्बैंड उसको वापस ले जाए, वो प्रार्थना करना चाहती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब जब हम बात करते थे उससे, उस बहन से, तो एक टाइम के बाद उसका बोलना चेंज हो गया। हम पहले बोलती थी कि दीदी अब प्रार्थना करिए कि मेरा पति मुझे वापस ले जाए। लेकिन कुछ महीनों के बाद ना उसका प्रार्थना चेंज हो गया, और वो बोलती थी कि अब चाहे मतलब भोजपुरी बोलती थी वो, अब चाहे वो ले जाइए या ना ले जाइए, लेकिन यीशु मसीह हमके कभी नहीं छोड़िए। तो ये बात ने मुझे इतना आनंदित किया, मैंने कहा सच जॉय कि कुछ मिले ना मिले, पर उसके जीवन में जो सच्ची शांति थी, जो के वो बोलने लगी कि मेरा मेरे लाइफ में बहुत गलत चीजें थी, मेरा जीवन बहुत अंधकार में था, लेकिन मैंने प्रभु को पा लिया। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और चाहे मेरा हस्बैंड अब आए या ना आए, मैं उसकी चिंता नहीं करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कई बार जो है मतलब कि थिंग्स के पीछे जब हम भागते हैं, तो प्रभु जो है वो उससे बढ़ के भी हमको देना चाहते हैं। और इस अभी वो हस्बैंड उसका ले गया, 5 साल पहले वो ले गया, उसको बेबी भी है। प्रभु ने उसके लाइफ में सब कुछ ठीक कर दिया है। तो मुझे उसकी बात याद आती है कभी कि मतलब उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो खुद बोली कि चाहे वो ले जाए ना ले जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे इस बात का पता है। तो परमेश्वर ऐसे चीजों को ढूंढते हैं। परमेश्वर जैसे यहाँ पे लिखा है कि जक्कई कहता है कि प्रभु प्रभु ने कुछ बोला नहीं, वो खुद ही कह रहे कि मैं अपना जो है आधा जो है मैं संपत्ति दे दूंगा, और जो है किसी का न्याय लिया है तो चौगुना फेर दूंगा। इस हिसाब से तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पता नहीं अगर वो इतना सबको वापस ही लौटाते रहे, लेकिन फिर भी उसने वो बात जो बोली, क्योंकि प्रभु उसके जो उजियाला उसके जीवन का था, जो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में उस जो जॉय उसने रिसीव किया, वो उसके वर्ड से वो निकल रहा था। और उनके शब्दों में हम देख सकते हैं कि प्रभु जो है किस तरह से उसका जीवन जो है अंधकार से उजाले की तरफ आ गया था।
और एक वचन मैं और आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि भजन संहिता उसका 18 उसका 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि जब भजनकार इस बात को कह रहे हैं तो उनको मालूम है कि मे भी उनके लाइफ में बहुत अंधियारा रहा होगा। जब हम प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे, कभी कभी हमारे खुद के लाइफ के बहुत सारे डार्कनेस आती है सामने, कई बार दूसरों के द्वारा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वो बोल रहे हैं कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है, अगर बुझ भी गया होगा तो प्रभु ही जलाएगा, और वही मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। चाहे कितना भी अंधियारा हो, चाहे चारों तरफ का अंधियारा हो, चाहे लोगों का अंधियारा हो, चाहे खुद के लाइफ का अंधियारा हो, किसी भी प्रकार का, लेकिन प्रभु जो है वो उसको उजाला कर देता है और उसकी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। सामर्थी बनाता है परमेश्वर। जब हम बात मानते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार चलने लगते हैं, तो हम अपने आप में हम इस चीज को महसूस करने लगेंगे कि परमेश्वर जो है इतनी सामर्थ देगा कि हम सेना पर भी धावा कर सकते हैं और हम जो है हम शहर पनाह भी लांघ सकते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो या कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, परमेश्वर हमको इतनी सामर्थ देंगे। जब हम उस उजाले के पीछे चलने लगेंगे, वो जीवन की ज्योति के पीछे, तो परमेश्वर हमको इन बातों को प्राप्त करने के लिए सामर्थ देंगे और कोई नहीं दे सकता। मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैंने जब मैंने प्रभु ग्रहण किया, मैं अपने घर में जब मैं काम करना शुरू किया अपना स्टडी करने के बाद, और फिर मैं मतलब फादर नहीं होने से कितना वो होता है, लेकिन उस चीज का हमेशा दुख रहता था। लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मुझे इतनी सहायता देता है कि मैं सेना पर भी धावा कर सकती हूँ। और को याद भी नहीं आता था कि अरे पापा होते तो ऐसा होता, पापा होते। मेरा जिंदा खुदा जब मेरे साथ साथ चलने लगे ना, तो मुझे उस चीज का कभी कमी लगा भी नहीं और ना कभी लगेगा, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर साथ में। और कैसे, जब वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम वचन को अपने जीवन में लेना शुरू करते हैं, तो क्योंकि वहां पे लिखा है, भजनकार ये बात को कह रहे हैं भजन संहिता 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए उजियाला है, तो करने लगने देगा और हमको बताएगा कि क्या करना है और हमको चलने के लिए सहायता करेगा। ज्योति में चलना जो है कई बार जो है बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तेरी सहायता से शहर पनाह को भी मैं लांघ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब पौलुस इस वचन को बोल रहे होगी कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे स्ट्रेंथन करता है ना। पता नहीं वो जब हम उनका लाइफ देखें तो कितना प्रॉब्लम वाला लाइफ था उनका ना। मतलब कभी जहाज टूट जा रहा है, कभी किसी उस पे आइलैंड पे जा रहे हैं तो उधर सांप काट लेता है, कितना ऐसे, कभी जेल में पड़े हुए हैं, कभी मार खा रहे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी बोल रहे कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से हम चीजों को पूरे होते देख रहे हैं, पर प्रभु कभी भी आ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने जब पौलुस इस बात को कहते हैं तो उन्होंने कभी कई बार जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि खराबी हो रहा है उनके साथ। मतलब प्रभु के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ फिर से आनंदित रहो, है ना। और ये आनंद जो है, ये जॉय जो है, जब वो पत्री लिख रहे होगे वो हमारे जॉय के लिए लिख रहे थे। वो जो उन्होंने रिसीव किया था वो उन्होंने हमको लिख के दिया, ताकि हम जब इन वचनों को पढ़े और उसके अनुसार चले, तो वो जो उजियाला, जो जगत का उजियाला है, हम उसके पीछे सच में सही तरीके से हम लोग चलने पाए। और नॉट ओनली हम लोग चलने पाए, परंतु हमको जो लोग देखते हैं, हमको जो लोग जानते हैं, हम बोले ना बोले लेकिन वो समझ जाए कि
इनके इस जगह पे प्रभु के लोग रहते हैं ना। अभी अभी मैं इन दिनों में देख रही हूँ कि मतलब कई लोग जो ऐसे हैं कि जब वो स्टेटस पे डालते हैं कि सेलिब्रेटिंग क्रिसमस और ड्रिंक करके डांस कर रहे हैं, तो मतलब सच में मुझे इतना खराब लग रहा था कि क्या हमारे प्रभु की इमेज, क्या इमेज बना के रखी है। और वो कह वो अन्य जाति के लोग थे, लेकिन किसने ये चीज शुरू किया होगा। और ऐसा लगता है कभी कभी कि मैसेज टाइप करके बोल दे कि इट्स नॉट अबाउट ड्रिंकिंग एंड डांसिंग ऑन फिल्मी सॉन्ग। प्रभु का जो है जन्मदिन सेलिब्रेट करने का ये तरीका नहीं है। पर किसने तो सेट किया होगा, ये किसने तो शुरू किया होगा, लेकिन हम लोग को परमेश्वर ने रखा है ताकि हम उस उजियाले में चले और हम उन चीजों को बदल सकते। हालेलुया। हम प्रार्थना से भी बदल सकते हैं, हम अपना लाइफ, हम अपनी टेस्टमनी से भी बदल सकते हैं, और हम उन चीजों को, हमको प्रभु सामर्थ देगा, हम उन चीजों को कर सकते हैं। और जब हमारे सामने वो चीजें जब आती हैं, हाँ कई बार प्रभु हमको बोलेगा तो हम बोल भी देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं किसने है, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते। पर पहले हम उन चीजों को हम जब करते हैं तब लोग हमको देखते हैं कि ये जो है ये लोग ऐसा नहीं करते। और एक बार ऐसा हुआ, मेरे ऑफिस में जब मैं काम करती थी, कुछ लोग थे और उन्होंने कहा और आज रात तो पार्टी होगी। तो मैं 25 दिसंबर का छुट्टी, मतलब 24 से सर को बोला मुझे 24 से जाना है क्योंकि हमारे चर्च में प्रेयर होता है। तो सबने ऐसे कमेंट किया कि आज रात को पार्टी होगी। तो मैंने कहा कैसी पार्टी। तो आज रात को तो बस चलेगा, पार्टी धमाल होगा। मैंने कहा नहीं, हमारे चर्च में प्रार्थना होती है, पार्टी धमाल कहाँ होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु का जो जन्मदिन मनाते हैं, और जब हम 31 की रात को भी मिलते हैं तो हम लोग अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम सारी दुनिया के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो अच्छा, फिर वो एक भैया थे, वो सीनियर थे, तो वो बोल रहे कि अरे ये तो बहन जी है। तो मुझे खराब भी लगा, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने कहा मैं कुछ बोलती इससे, मैंने कहा कि ठीक है जितना बोलना था बोल दिया। कई बार जो है हमारे चारों तरफ के लोग जो होंगे, मे बी हमको वो डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक प्रभु का स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो चीजों को जब हम सेट करना शुरू करते हैं ना, तो शायद सबसे अलग भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के आशीष से हम वंचित नहीं रहेंगे। परमेश्वर जो है वो हमको उस चीज से उसी में से, परमेश्वर यहाँ पे वचन कह रहा है कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। जब प्रभु को लगेगा कि इसको सामर्थ की जरूरत है, इसको उजाले का, इसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो चीजें परमेश्वर हमारे लिए इजिली प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। और कई चीजें हैं जिसको एक बार एक टेस्टमनी और देना चाहती हूँ मैं। एक बार एक सिस्टर के साथ मैं शॉप में गई और बहुत भीड़ था, और सब लोग इतना हल्ला मचा रखे थे, मतलब इधर से उधर से उधर से, पर वो चुपचाप खड़ी थी और मैं भी उनके साथ खड़ी थी। बाद में जब दुकानदार ने पूछा, खाली हो गया ऑलमोस्ट, दुकानदार ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उनको शायद कुछ 10 रुपए का कुछ तो चाहिए था। तो उसने कहा अरे बहन जी आप कितनी देर से चुपचाप खड़ी हैं, आप बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा देर हो जाएगा, ठीक है चलेगा। तो उसने खुद बोला, कह रहा है कि आजकल इतना पेशेंस लोगों में होता कहाँ है। तो मैं सोची हाँ ये भी एक जगह है जहाँ हम पेशेंस दिखा सकते हैं। हो सकता है 5 मिनट हम लोग घर ले पहुंचे, हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को बोला कि हाँ हमारे प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम संयम रखो करके। तो मैं सीखा उनसे इस चीज को कि सच में हम कई कई जगह पे परमेश्वर का आत्मा हमको खुद बता देता है कि इस जगह पे तुमको ये करना है, इस जगह पे तुमको ये करना है। यही है ज्योति में चलना, यही है प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलना, जो हर दिन हम अपने लाइफ को प्रैक्टिकली हम लोग जी सकते हैं, और हम उस चीज के लिए एक एग्जाम्पल जो है हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भीड़ में जकई ने एक एक एग्जाम्पल सेट किया। भीड़ तो साथ में चल रही थी, लेकिन वो ट्री टॉप पे बैठा होगा, शायद से बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कि कहाँ बैठा चढ़ के, लेकिन उसको यीशु मसीह को देखना था, उसको यीशु मसीह के बारे में जानना था, वो कौन सा है। तो यीशु मसीह ने भी उसको, यीशु मसीह भी उसके ही घर में गए। प्रभु ने उसको, प्रभु को बहुत वो प्रिय लगा कि वो किस इंटेंशन से वो प्रभु को देखना चाहता था। तो परमेश्वर
जो है वो ऑनर करते हैं। जब हम उन चीजों को, जो हमारे दिल की बात होती है, जो बहुत फेथफुली होती है ना, प्रभु भी उन चीजों के लिए, प्रभु भी उसको ऑनर करते हैं, है ना। परमेश्वर ने उसका नाम लिया, प्रभु ने कहा हे जक्कई नीचे उतरा। जो भी उसके बारे में, जो भी उसका टेस्टमनी था, जो भी उसका लाइफ था, प्रभु ने उसका वो बदल के उसको नीचे उतारा परमेश्वर ने। और प्रभु उसके घर के अंदर गए। लोग बोल रहे थे या यीशु मसीह पापी के घर में उतरा है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, जब हम उन चीजों को करना शुरू करते हैं, लोग कहेंगे हाँ हम लोग जो है वो, हम लोग क्या आउटडेटेड पीपल है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग अपडेटेड है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग जो है अपडेटेड है, दुनिया के लिए आउटडेटेड है, कोई बात नहीं। तो परमेश्वर जो है इन्हीं चीजों के द्वारा जो है हमें आशीषित करते हैं, और हमारे जीवन को परमेश्वर जो है हमको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है वो हमको सिखाती हैं। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1:5, पहला यूहन्ना उसका 1:5 से 9 पढ़ती हूँ आपके सामने। हाँ, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। थैंक यू। हाँ 7, ठीक है, थैंक यू। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे लिखा है कि मेरे हिंदी बाइबल में उस पे लिखा है ज्योति में चलना, वो उसका हेडिंग है। और वहां पे लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं, कि वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, इतना सा भी नहीं है। और यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पे लिखा है एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, यानी परमेश्वर से हम सहभागिता रखते हैं। वो परमेश्वर और हमारा रिलेशनशिप है कि हम उसके साथ सहभागिता एक ही चीज पे रख सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ भी अंधकार नहीं हो। फिर भी नीचे लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हो सकता है, होता है कई बार जो है अननेसेसरी, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था लेकिन अब नहीं आता है। मैंने उस चीज के लिए बहुत प्रार्थना किया। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, लेकिन फिर मैं सोचती मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं रहना। मेरे प्रभु यीशु मसीह शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़े ना थे। तो फिर मैं उस चीज के लिए प्रार्थना करती गई, और अब धीरे धीरे देखती हूँ कि कई चीजों पे जहां बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलती। मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये जब हम ज्योति में चलने रखते हैं, जब हमारे अंदर कुछ भी अंधकार नहीं, या कई बार हो भी जाता है, तो प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है। लेकिन जब हम ज्योति में चलने के लिए निर्णय लेते हैं, जैसा वह ज्योति में है, कैसा था वो ज्योति में, कैसे पता चलेगा हमको? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। सारी चीजें एक तरफ, प्रभु के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है एक तरफ। आमीन। और ये चीजें जो है वो हमको उसके साथ सहभागिता रखने में सहायता करती है। यही चीजें जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, कुछ कहिए प्रभु, या जब हम लोग इस चीज में और आगे बढ़ते, जब हम पीछे हटने लगे या हमसे कम होने लगे, उसी समय हमको बैठ जाना है प्रभु के पास। उसी समय जब हम बैठ जाते हैं ये कहने के लिए नहीं, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का टाइम है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी और मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तब परमेश्वर उस सहभागिता में हम और आगे बढ़ने लगते हैं। और उस प्रभु का वचन कह रहा है कि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ये प्रभु का एक्सपेक्टेशन है, चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है। अब वो चॉइस वाला जीना जो है अब
उसका ऑप्शन है नहीं। अब बस ये है कि वैसे ही चले, वैसा ही करें, वैसे ही बढ़े, और ये बातें जो है हमको प्रभु की निकटता में लेके जाती, हमारे प्रभु के आने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, हमको ले जाने के लिए उन चीजों को हमको तैयार करती हैं। और जब हम करना शुरू करेंगे, हम जिनसे बात करेंगे, कई बार हम जब उनसे बात करते हैं, पता नहीं वो कब उनका जीवन बदल जाए, हमारी कौन सी ऐसे बात से अच्छे में बदल जाए कि बुरे में बदल जाए, ये निर्णय हमारा है कि हम क्या बोलते हैं। लेकिन हम वो बोलेंगे, जब हम उसके साथ ज्योति में चलेंगे तो हम वही बातें हमारे अंदर से निकलेंगी। जब हम उसके वचन के अनुसार पढ़ेंगे, चलेंगे, प्रभु कैसे करते थे वो हम करेंगे, तब जो है हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। नहीं तो बाइबल कह रही है कि हम झूठे हैं। यदि हमारे अंदर अंधकार है तो, और हम सत्य पे नहीं चल रहे, तो हम झूठे हैं। हम बार बार कह लें कि हम प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, पर वचन कह रहा है कि यदि हमारे अंदर कुछ भी अंधकार है तो हम लोग झूठे लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कह रहा है कि जैसा वो ज्योति में वैसे तुम भी चलो, तो तुम्हारी उसके साथ सहभागिता है, और प्रभु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता। अनुग्रह प्रकट है प्रभु का, वो हमारे लिए हमेशा के लिए है। लेकिन चीजें हमको जो है, हम आउट ऑफ लव करें या हम आउट ऑफ फियर करें, वो ये जो आउट ऑफ फियर प्रभु नहीं चाहता, हम आउट ऑफ लव करें। मेरे परमेश्वर को ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरे यीशु मसीह को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मैंने जो अभी किया वो प्रभु को अच्छा नहीं लगा होगा, सॉरी, उसी समय। और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्रभु जो है वो हर समय, जब हम जितना, वो कहते हैं ना मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी इसी से आएगी जब हम उसके साथ सहभागिता रखने लगेंगे और हम उसके हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करूंगी। कुछ महीने पुरानी बात है, शायद साल पुरानी बात है। मैं नीचे से आ रही थी और मतलब मैं ऊपर आ रही थी, और कुछ अंदर उनके घर में, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं शेयर करूं, कुछ उनके घर में बात चलती, शायद झगड़ा हो रहा था हमारे हाउस ओनर क्या। तो मैं स्टेयरकेस पर रुक गई, पता नहीं मैं क्यों रुक गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सुनूं। मैं कुछ सेकंड भी नहीं रुकी होंगी, मुझे जैसे किसी ने कहा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हें क्यों सुनना है, और मैं तुरंत ऊपर आ गई, और मैंने कहा मैं सॉरी प्रभु, मैं क्या कर रही थी, मैंने सुना नहीं, पर वो बात जैसे मुझे एकदम स्ट्रांगली, तुम्हें क्यों सुनना है, और मैं एकदम फटाफट ऊपर आ गई, और ऊपर आके मैंने कहा सॉरी प्रभु, थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया है, मुझे नहीं सुनना चाहिए, किस उनके घर में क्या लड़ाई हो रहा है, मैं क्यों सुनूं। मतलब नेचर से हम फाइट करते हैं, अपने अपने लाइफ स्टाइल से हम फाइट करते हैं, पर जब हम सुनने के लिए अपने कान खोलते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और ये बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लगता है, और जो है बहुत उस चीज को हम बहुत इंजॉय करते हैं, और फिर हमारे जीवन के द्वारा वो प्रकाश जो है वो फिर लोगों के जीवन में, मैं मतलब सबको बताया नहीं, मैं आज यहाँ पहली बार ये बात बता रही, मैंने नहीं बताया कभी ये बात को। लेकिन परमेश्वर जब वो चीजें जो हमारे अंदर से, कहते हैं ना, जब अंधकार हो जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जब उजियाला आता है ना, वो सोफे के नीचे भी कोई चीज गया है और हम टॉर्च डाल के ढूंढते हैं, तो जो खो गया था, जो बहुत टाइम से नहीं मिला था, वो भी मिल जाता है उजियाला आने की वजह से। तो वही जो हमारे नेचर में कई बार जो हिडन चीजें भी होती है ना, जो हमको कई बार पता भी नहीं होती कि ये गलत है, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता रखने लगते हैं, वो बातें अपने आप रिवील होने लगती हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रभु को पसंद नहीं है ये चीज, तो प्रभु रिवील करते हैं ताकि पहले हम सुधरे, और जब हम प्रभु की सुनेंगे तब लोग हमारी सुनेंगे। आमीन। जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, प्रभु का कहना मानेंगे, तो जब हम उन बातों को लोगों को बोलेंगे कि देखिए आप, हम स्वयं प्रार्थना नहीं कर रहे और हम दूसरों को कह रहे प्रार्थना करो, कैसे कोई प्रार्थना करेगा। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आवाज सुनते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, और उनके साथ उनका बातचीत होता था, फिर वो आके लोगों को बताते थे। और उसी तरह से हमारा खुद का भी जीवन ऐसे ही है, ऐसा ही होना चाहिए, और प्रभु ऐसा ही करने के लिए हमारी सहायता करे कि पहले हम प्रभु की सुने, माने, फिर हम दूसरों को जाके बोले कि देखो ऐसा ऐसा करो। तब मुझे लगता है कि तब लोग सुनेंगे, क्योंकि पहले हमने सुना है परमेश्वर को, पहले हमने प्रभु को ऑनर किया है। तो इस तरह से परमेश्वर जो है, प्रभु हमारे जीवन में उजियाला जब लाए हैं, तो
बहुत सारे लोग उससे ब्लेस हों और पहले हम भी उन चीजों के प्रति सचेत रहें जो प्रभु हमसे चाहते हैं। तो इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Aradhana, थैंक for यू। a blessed word. इतना आत्मा से भरा हुआ शब्द, प्रैक्टिकल, हम लोग के रोज के जीवन में एक like oil for a jammed machine. Amen. Thank you. I'm Amen. sure बहुत सारे लोग, हम लोग सब आशीषित हुए हैं. I've been blessed for the word. Amen. God bless you, Aradhana. And may the Lord continue to use you. आपको और भी इस्तेमाल करे. थैंक यू। आइए हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए.